इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमकॉम के स्टूडेंट्स उनके डैशबोर्ड में जो अभी एडमिशन से रिलेटेड मैसेज आ रहे हैं। अगर आपने कोई भी कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लिया है तो आपके डैशबोर्ड में किस तरह से दिखाई देगा। और अगर प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद किसी और कॉलेज का मैसेज आता है तो फिर उसके लिए हम क्या करें। राइट। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ये दूसरा वीडियो है एडमिशन से रिलेटेड। ये एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को आज के दिन जेजेड शाह अमरोली कॉलेज में एडमिशन मिला है। ग्रांटीनेड रेगुलर इंग्लिश मीडियम। तो आज की तारीख में उन्होंने एडमिशन लिया है, प्रोविजनल एडमिशन लिया है। और एडमिशन लेने के बाद अलग अलग कॉलेजेस में से वापस मैसेज आए हैं। तो हम नीचे जाकर देखेंगे। जनरली ये दिखाई देता है कि अगर आपने कोई भी कॉलेज में प्रोविजनल एडमिशन लिया है तो वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, यानी कि उसका नंबर होगा फर्स्ट। फर्स्ट नंबर पर वो दिखाई देगा। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है। और वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एडमिशन अलॉटेड ऑन 3 अगस्त 2022। अगर एडमिशन लेने के बाद हमें जो कॉलेज चाहिए अगर उसमें से मैसेज आता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो में अभी हम देखें। अमरेली कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद इनके ऊपर मैसेज आए हैं, देख सकते हो आप। एसपीबी कॉलेज ग्रांटी नीड। और ये उनके घर से काफ़ी नज़दीक है। तो ये स्टूडेंट इसी के अंदर जाना चाहते हैं। ग्रांटी नीड हायर पेमेंट यानी उसकी फीस ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रांटी नीड रेगुलर। तो ये प्योरली ग्रांटी नीड है। राइट। तो हायर पेमेंट सीट पर फीस ज़्यादा होगी, रेगुलर में फीस कम होगी। अभी किस में ज़्यादा है किस में कम है, कितनी फीस ज़्यादा है, उसके रिलेटेड एक और वीडियो मैंने तैयार किया है। तो वो आप इस चैनल में जाकर देख सकते हो, जिसमें एमकॉम की इंग्लिश मीडियम की कॉलेजेस कितनी है, गुजराती मीडियम की कॉलेजेस कितनी है, कौन कौन से है, कैसे हम देख सकते हैं, उसकी फीस कितनी है, हायर पेमेंट की कितनी है, सेल्फ फाइनेंस की कितनी है, ग्रांटेड एड की कितनी है, उससे रिलेटेड एक और वीडियो है। तो वो आप उसमें जाकर देख सकते हो। तो इसी चैनल में वो वीडियो आपको दिखाई देगा। अभी हम बात करेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं अभी इनका एसपीबी कॉलेज काफ़ी घर से नज़दीक है। पर उनका विचार अभी एसपीबी कॉलेज में जाना है। आज की तारीख में ही उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन अमरोली कॉलेज में लिया है। तो अभी इनको क्या करना है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करें। ऑलरेडी जो पहला वीडियो है उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर लिए हैं। इस स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी थी एसपीबी कॉलेज अमरोली कॉलेज में। एट प्रेजेंट प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। अभी इनको करना क्या है कि कल की तारीख में है तो कल उनको जाना पड़ेगा एसपीबी कॉलेज के अंदर। और उनको बोलना पड़ेगा कि प्रोविजनल एडमिशन एट प्रेजेंट अमरोली कॉलेज के अंदर है और एसपीबी कॉलेज में वो जाना चाहते हैं। तो फिर एसपीबी कॉलेज में प्रोसीजर की जाएगी और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी एक आएगा। जैसे एसपीबी कॉलेज के अंदर एडमिशन से रिलेटेड प्रोसीजर की जाएगी, कंप्यूटर में वो अपनी डिटेल्स वगैरह डालेंगे। तो फिर प्रोसीजर करने के बाद ये जो स्टूडेंट है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। और वो ओटीपी एसपीबी कॉलेज के जो क्लर्क हैं या तो फिर ऑफिस में बैठे हैं उनको वो देंगे। तो फिर उनके द्वारा प्रोसीजर की जाएगी और फिर इंस्टेंटली अमरेली कॉलेज में से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा
और अपने आप ही ऑटोमेटिकली एसपीबी कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा, राइट? या नहीं, अभी उनको अमरोली कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अमरोली कॉलेज में गए बिना ही एसपीबी में जाने से ही उनका काम हो जाएगा। केवल रजिस्टर्ड मोबाइल को लेकर जाना है और रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आएगा वो एसपीबी कॉलेज के जो ऑफिस में बैठे हैं उनको देना पड़ेगा, राइट? यानी एडमिशन से रिलेटेड जो भी ऑफिस में बैठा होगा उनको वो ओटीपी देंगे, तो अपने आप ही एसपीबी कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाएगा। और अभी ये उनकी फुल एंड फाइनल कॉलेज है। अभी इसके बाद उनको कोई और कॉलेज में नहीं जाना है, बस ये उनके लिए आखिरी कॉलेज है। तो फिर कॉलेज को पूछ लो कि अभी ये परमानेंटली मैं यहाँ पर ही हूँ, कब फीस भरनी है, कितनी फीस भरनी है, पूरी फीस कब भरनी है। जब वो बोलेंगे तब आपको फीस भरनी है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप प्रोविजनल एडमिशन लेते हो तब आपको कहीं पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, राइट? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। जो आपकी आखिरी यानी कि फाइनल कॉलेज है, केवल उन्हीं को ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है जब वो मांगेंगे तब। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और कॉलेज को दे दिए तो फिर आपकी जो फाइनल कॉलेज है, अगर वहां पर देने होंगे तो आप क्या दोगे, राइट? तो जब भी आप प्रोविजनल एडमिशन लेने जाओ पर्टिकुलर कॉलेज में, तब आपको केवल जेरोक्स ही देनी है, ओरिजिनल नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जनरली यूनिवर्सिटी द्वारा बोला जाएगा और आपकी जो आखिरी कॉलेज है यानी कि जो फाइनल कॉलेज है उनके द्वारा भी बोला जाएगा, तब जाकर ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं। पहले से अगर आपने किसी कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिए तो फिर आप बाकी कॉलेज में नहीं जा सकते। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर तीन चार स्टूडेंट्स के फ़ोन थे कि जो सूरत बाहर के हैं, कोई वापी से था, कोई होशंगाबाद थे, वहाँ से था। अभी उनके नज़दीक में जो कॉलेजेस है वहाँ पर उनका एडमिशन नहीं हुआ, पर काफ़ी दूर जगह पर हुआ है। तो उनका ये पूछना था कि घर से नज़दीक में जो कॉलेज है वहाँ से तो मैसेज नहीं आया है, पर काफ़ी दूर कॉलेज है वहाँ से मैसेज आए तो हम क्या करें। तो उसके लिए तो मैं वही बोलूँ कि जितना नज़दीक है वहाँ पर जाकर आप प्रोविजनल एडमिशन करवा लो, राइट? और जब आपके घर के नज़दीक की कोई भी कॉलेज है तो वहाँ पर जाकर आपको फाइनली एडमिशन ले लेना। और इस तरह से आप प्रोविजनल एडमिशन के जरिए धीरे धीरे करके घर के नज़दीक की जो कॉलेज है वहाँ पर जा सकते हो। पर उससे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। कल का जो वीडियो था यानी कि जो पहला मेरा वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी कि आपकी फर्स्ट चॉइस पर कौन सी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां पर आप जा सकते हो, आपका दिल मानता है कि नहीं कम से कम मैं ये इन चार में तो जा सकता हूँ। अगर पहले तीन में नहीं लगता है तो कम से कम इस चौथी कॉलेज में जाने के लिए मैं रेडी हूँ, ये आपको पहले से तय करना पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इसी स्टूडेंट की बात करें तो इसकी फर्स्ट नंबर पर है एसपीबी, सेकंड पर है अमरोली कॉलेज, थर्ड में है बीएनएसयू डिपार्टमेंट, फोर्थ में है डीआरबी। बस इसी चार कॉलेज में ये स्टूडेंट जाना चाहते हैं। इसके अलावा किसी और कॉलेज में वो जाना नहीं चाहते। तो फिर चार में से कम चौथे नंबर पर तो आना चाहिए। चौथे नंबर पर आएगा तो फिर हमें जाना है। पर अभी पांचवें छठे नंबर पर हमारा कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं तो फिर आपको कहीं पर जाना ही नहीं, बस चार के अलावा किसी और कॉलेज में आपको नहीं जाना है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर चार में से कोई भी एक में आता है तो चलो पहले चौथे में ही आया तो चौथे में ले लिया प्रोविजनल। फिर तीसरे पर आता है तो तीसरे में जाएंगे और चौथे को कैंसिल करेंगे। फिर दूसरे में आता है तो दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, तीसरे को कैंसिल, और फाइनली पहले में आता है तो दूसरे को कैंसिल। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ऊपर जाना है।
अगर पहले में से आता ही नहीं है तो ये जो सेकंड नंबर की है वो आपकी फाइनल है, राइट। तो ये आपको पहले से तय करके रखना है, दिमाग में आपको रखना ही है कि कम से कम ये नहीं तो ये मेरी होनी चाहिए बस। तो पर्टिकुलर इस कॉलेज में मुझे जाना ही है, ये आपको पहले से तय करके पूरी लिस्ट आप तैयार करो। और अगर चारों में से किसी में आता ही नहीं है तो फिर आप फाइनली एक्सटर्नल करने के लिए रेडी हो, ये भी आपको फिर सोचना पड़ेगा। कहीं पर नहीं मिलता है तो आप एक्सटर्नल एमकॉम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा तो आप गए काम से, फिर आप कभी भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एमकॉम कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हो। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं मिला तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, कहीं ना नहीं मिले तो फिर आप एक्स्ट्रा एमकॉम भी कर सकते हो इंग्लिश मीडियम में। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मार्क्स काफ़ी कम है, 41-42% है, तो भी आपको एक्स्टर्नल एमकॉम में एडमिशन मिल जाएगा। और इस बार तो बीएनएसयू डिपार्टमेंट में भी कई सीट्स उन्होंने नई बनाई है, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग बेचेस वहाँ पर होंगे बीएनएसयू डिपार्टमेंट के अंदर ही। तो काफ़ी सीट इस बार बीएनएसयू डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, राइट। तो आई होप कई सारे जो क्वेश्चंस है तो उनके आंसर्स मैंने दिए हैं। जिस तरह से क्वेरीज आती जाती है उस तरह से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताना। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में मेरा नंबर बताया है। एडमिशन से रिलेटेड यानी एमकॉम के एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके। और आगे भी मैंने बताया था कि पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज एडमिशन वो सब कुछ चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट है आपकी स्टडी। स्टडी सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी है, और एग्ज़ाम भी कब आ जाएगी वो आपको पता नहीं चलेगा, इसीलिए पहले से शुरुआत कर दो। बैठे नहीं रहना है, काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो फिर अब पढ़ाई शुरू कर दो। ओके, कोई क्वेरी है तो पूछ लेना।